वेलकम गाइस, प्लेटिनम इंग्लिश स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप हमारी क्लासेस देख करके आसानी से इंग्लिश पढ़ना और उन सभी वर्ड्स की मीनिंग और साथ में इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। से आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। जब सिंगल आई लिखा रहता है तो उसे पढ़ते भी केवल आई हैं। एंड आई मीन्स होता है मैं, HAD हैड। आई हैड मीन्स मेरे पास था या मुझे था। आ मीन्स होता है एक, फीवर, एंड फीवर मीन्स होता है बुखार। फीवर मीन्स क्या होता है? बुखार। आई हैड अ फीवर, मुझे बुखार था। लास्ट नाइट, लास्ट मीन्स होता है पिछला। नाइट मीन्स होता है रात। नाइट मीन्स क्या होता है? रात। देखिए NIGHT, इसे नाइट पढ़ते हैं। एक बच्चा था, वो GH को साइलेंट नहीं किया और इसे निगाहट बोल रहा था। NIGHT निगाहट, बट GH यहाँ पे साइलेंट होता है, उसे पढ़ते हैं नाइट। देन आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, कल रात मुझे बुखार था, ये पिछले रात मुझे बुखार था। देन टुडे आई विल मेक यू क्राई। टुडे मीन्स होता है आज, TODAY, टुडे, एंड टुडे मीन्स होता है आज। आई मीन्स मैं। विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक मीन्स बनाना। यू मीन्स आपको या तुमको। क्राई, एंड क्राई मीन्स होता है रोना। टुडे आई विल मेक यू क्राई मीन्स आज मैं आपको रुलाऊंगा। टुडे आई विल मेक यू क्राई मीन्स आज मैं आपको रुलाऊंगा। देन डिड यू सी हिम, DID, आपको पता होगा कि डिड ये हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है किसी सेंटेंस के ना, तो उसका मतलब हो जाता है क्या, चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो। एंड यू मीन्स आप या आपने। सी मीन्स होता है देखना। एक और सी होता है SEA, इस सी का मतलब होता है समुद्र, एंड इस सी का मतलब होता है देखना। एक और सी होता है SHE, सी मीन्स होता है वह, और यूज करते हैं लड़की के लिए। हिम, एंड हिम मीन्स होता है उसे। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा था? डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा था? कम इफ़ यू कैन, देखिए कम मीन्स होता है आना, COME से कोम नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? कम। एंड कम मीन्स होता है आना। इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, कैन मीन्स कर सकते हैं। कम इफ़ यू कैन, अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए। कम इफ़ यू कैन, आइए अगर आप आ सकते हैं। देन व्हाट विल आई हैव टू डू फॉर दिस। WHAT, इसे पढ़ते हैं व्हाट, क्या पढ़ते हैं? व्हाट, एंड व्हाट मीन्स होता है क्या। विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आई मीन्स होता है मैं। हैव, अच्छा हैव टू डू अगर साथ में आ जाए तो हैव टू डू मीन्स करना पड़ेगा। हैव टू डू मीन्स करना पड़ेगा। फॉर मीन्स होता है के लिए, FOR, फॉर मीन्स के लिए। दिस मीन्स यह या इसके लिए, फॉर दिस इसके लिए। व्हाट विल आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस, इसके लिए। व्हाट विल आई हैव टू डू फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सी इज़ फीलिंग बैड, SHE, अभी मैंने आपको बताया था SHE, सी मीन्स होता है वह, एंड लड़की के लिए यूज करते हैं। इज मीन्स होता है फीलिंग, फील का मतलब होता है महसूस करना, तो फीलिंग मीन्स महसूस कर रही है या उसे लग रहा है। सी इज फीलिंग, तो वह महसूस कर रही है या उसे लग रहा है। एंड बैड मीन्स होता है बुरा, BAD से बाद नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं बैड, ठीक है। जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर एक वावेल आता है, जैसे ए आता है, इसका उच्चारण करेंगे ए की तरह, सब वावेल का नहीं। जब ए आएगा तो ए की मात्रा की तरह इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो BAD बैड। सी इज फीलिंग बैड मीन्स उसे बुरा लग रहा है या वह बुरा महसूस कर रही है। अच्छा, कोई फ्रेंड आपका फ़ोन करता है, आपसे पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो आप क्या बोलते हैं? अगर आप घर में हैं तो आई एम एट होम, अगर ऑफिस में है तो आई एम एट ऑफिस, अगर मार्केट में है तो आई एम एट मार्केट। देन आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ,
एट मीन्स पर, होम, होम मीन्स होता है घर। आई एम एट होम, मैं घर में हूँ या मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर में हूँ या घर पर हूँ। यू आर गेटिंग वरीड फॉर नो रीज़न। यू मीन्स आप, वाई ओ यू, यू मीन्स आप, आर, ए आर ई आर, आर मीन्स हैं, गेटिंग। तो गेट का मतलब होता है पाना, तो गेटिंग मीन्स पा रहे हैं या हो रहे हैं। गेट का मतलब होना भी होता है। वरीड, वरी का मतलब होता है चिंता, वरीड मीन्स चिंतित। यू आर गेटिंग वरीड, आप चिंतित हो रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं। फॉर नो रीज़न, फॉर मीन्स होता है के लिए, नो मीन्स नहीं, रीज़न मीन्स होता है कारण। इसे रीज़न नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? रीजन। क्या पढ़ते हैं? रीजन। यू आर गेटिंग वरीड फॉर नो रीज़न, आप बिना किसी कारण के चिंतित हो रहे हैं या आप बिना किसी कारण के परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ हैव सम राइस, जब खाना खाने के लिए कुछ मेहमान बैठे रहते हैं और आप खाना परोसते हैं तो उनसे बोलते हैं कि थोड़ा दाल ले लीजिए, थोड़ा चावल ले लीजिए, थोड़ा सब्जी ले लीजिए। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? प्लीज़ मीन्स कृपया, प्लीज़ मीन्स कृपया, हैव। सम मीन्स होता है कुछ, राइस, एंड राइस मीन्स होता है चावल। प्लीज़ हैव सम राइस मीन्स कृपया थोड़ा सा चावल ले लीजिए, या कृपया नहीं भी बोलते हैं तो थोड़ा चावल ले लीजिए मीन्स प्लीज़ हैव सम राइस। देन यू हैव गॉट द चांस, यू मीन्स होता है आप, हैव गॉट, यू हैव गॉट मीन्स आपको मिला था। द चांस, चांस मीन्स होता है मौका। यू हैव गॉट द चांस मीन्स आपको मौका मिला था। यू हैव गॉट द चांस मीन्स आपको मौका मिला था। गाइस, इस प्रकार से इंग्लिश रीडिंग सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको समझ में आता है कि नहीं आता, आप इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ पाते हैं या समझ पाते हैं, या हमारे पढ़ाने में कुछ मिस्टेक्स रह जाती है जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। ये बातें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सके। क्योंकि आपके दोस्त को जितनी चीज़ें आती होंगी वो सारी चीज़ें आपको भी आती होंगी, क्योंकि एक दोस्त हमेशा दूसरे दोस्त को वो चीज़ें सिखाता रहता है जो उसे आती हैं। कुछ होते हैं जो नहीं बताते हैं। आई एम क्रेजी अबाउट इट, देखिए आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, क्रेजी, एंड क्रेजी मीन्स होता है पागल। आई एम क्रेजी, मैं पागल हूँ। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, इट मीन्स यह, इसके बारे में। आई एम क्रेजी अबाउट इट, मैं इसके बारे में पागल हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट इट, मैं इसके बारे में पागल हूँ। क्रेजी का मतलब ये नहीं होता कि आउट ऑफ माइंड हो जाना, हाफ माइंड हो जाना, दिमाग खराब हो जाना। क्रेजी का मतलब जो खुशी से पागल हो जाता है, ठीक है ना। आई डोंट वॉन्ट टू सी हर फेस, अच्छा कभी कभी क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहता, या मैं उसका शकल नहीं देखना चाहता, ठीक है। देन आई, आई मीन्स क्या होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, वांट मीन्स होता है चाहना। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। टू सी मीन्स देखना, आई डोंट वांट टू सी, मैं नहीं देखना चाहता। हर फेस, हर मीन्स उसका, एंड फेस मीन्स होता है चेहरा या शक्ल। आई डोंट वांट टू सी हर फेस, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आई डोंट वांट टू सी हर फेस, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। आंसर मी राइट नाउ, आंसर का मतलब होता है जवाब देना। आंसर मीन्स क्या होता है जवाब देना, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, इसे क्या पढ़ते हैं आंसर। मी मीन्स होता है मुझे, आंसर मी मीन्स मुझे उत्तर दो या मुझे जवाब दो। राइट नाउ, ठीक है, राइट का मतलब होता है सही, एंड नाउ का मतलब अब या अभी, बट राइट नाउ मीन्स तुरंत अभी। आंसर मी राइट नाउ मीन्स मुझे अभी तुरंत जवाब दो। आंसर मी राइट नाउ, मुझे अभी तुरंत उत्तर दो। आई कुडंट डिफीट हिम, देखिए आई मीन्स होता है मैं, कुड और नॉट से मिलकर बना है कुडंट, क्या पढ़ते हैं कुडंट। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकता। डिफीट, डिफीट मीन्स होता है हराना।
आई कुडंट डिफीट, मैं नहीं हरा सकता था। हिम मीन्स उसे, आई कुडंट डिफीट हिम, मैं उसे नहीं हरा सका। आई कुडंट डिफीट हिम, मैं उसे नहीं हरा सका। देन व्हाट हैपेंड टू यू, ये व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपेंड, हैपेंड मीन्स होता है होना, तो हैपेंड मीन्स हुआ। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, टू यू मीन्स आपको, टू यू मीन्स आपको, व्हाट हैपेंड टू यू मीन्स आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू मीन्स आपको क्या हुआ। हाउ इज वर्क गोइंग, हाउ मीन्स होता है कैसे या कैसा, इज मीन्स है वर्क एंड वर्क मीन्स होता है काम, गोइंग मीन्स चल रहा। हाउ इज वर्क गोइंग मीन्स काम कैसे चल रहा है, हाउ इज वर्क गोइंग काम कैसे चल रहा है, हाउ इज वर्क गोइंग काम कैसे चल रहा है। नो एंट्री विदाउट परमिशन, नो मीन्स होता है नहीं, एंट्री एंड एंट्री मीन्स होता है प्रवेश, नो एंट्री प्रवेश निषेध या प्रवेश नहीं है। विदाउट, देखिए विद का मतलब होता है किसी के साथ, आउट का मतलब होता है बाहर, बट विदाउट इसे क्या पढ़ते हैं, विदाउट नहीं विदाउट, विदाउट मीन्स होता है किसी के बिना, विदाउट मीन्स किसी के बिना। एंड परमिशन, परमिशन मीन्स होता है अनुमति, परमिशन मीन्स अनुमति। नो एंट्री विदाउट परमिशन, बिना अनुमति प्रवेश निषेध, नो एंट्री विदाउट परमिशन, बिना अनुमति की प्रवेश निषेध। जब आप किसी बड़े ऑफिस में जाते होंगे तो जो सबसे बड़े डायरेक्टर का ऑफिस होता है तो उसके बाहर में लिखा होता है नो एंट्री या नो एंट्री विदाउट परमिशन, मीन्स बिना अनुमति प्रवेश निषेध है, ठीक है, या बिना परमिशन लिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। व्हाट इज सी डूइंग, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, WHAT, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, सी मीन्स वह, डूइंग मीन्स कर रही। व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग मीन्स वह क्या कर रही है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, THEY, दे मीन्स होता है वे, आर मीन्स हैं, टॉकिंग, देखिए यहाँ पे L होता है साइलेंट, इसे क्या पढ़ते हैं टॉकिंग। दे आर टॉकिंग, वे बातचीत कर रहे हैं, टू ईच अदर, ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे से, वैसे ईच का मतलब होता है प्रत्येक, अदर मीन्स कोई दूसरा, बट ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे से। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर मीन्स वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। गाइस आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वो भी वीडियो को देख करके और इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सके। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।